तो मूवी की स्टार्टिंग में हमने एक बेटी नाम की लेडी को देखा जो एक विश थी, पर दुनिया को इसकी असलियत पता नहीं थी। बेटी डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी। आज ये स्पेशल डिनर बनाने वाली थी जिसमें ये एक बच्चे को खाएगी। इसने एक बच्चे को कैद कर रखा था और उसे एक बुक पढ़ने को दी थी जिसका नाम टेल्स फ्रॉम द डार्क साइड था। बुक में कहानियां थी। बेटी का ये फेवरेट बुक था। बच्चा मौत की आवाजें लगा रहा था। वो समझ चुका था कुछ करना होगा, नहीं तो ये इसे सच में खा जाएगी। टॉम इसका ध्यान भटकाने के लिए इसे बुक में लिखी कहानियां सुनाने लगा जो दो दोस्तों की थी। इनका नाम ली और एंडी था। दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स थे। ली को स्कॉलरशिप मिला था, वो बहुत खुश था। अब ली फ्री में यूरोप घूम पाएगा। हमें पता चला ली की एक गर्लफ्रेंड है जो एंडी की बहन है, यानी इसके दोस्त की बहन इसकी गर्लफ्रेंड है। पर एंडी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फॉरेन में आम बात है। दोनों हॉस्टल में रहते थे। यहाँ बेलिंगम नाम का एक स्टूडेंट भी रहता था। वो ली को स्कॉलरशिप के लिए कांग्रेट्स करता है। बेलिंगम स्कॉलरशिप को नहीं जीत पाया जिसके से बहुत ज्यादा दुख था। साथ ही बेलिंगम गरीब भी था। वो एंटीक चीजें बेच के गुजारा करता था, पर ली के पास पैसों की कमी नहीं थी। बेलिंगम ने एक एंटीक मम्मी खरीदा था जो 3000 साल पुरानी थी। ये मम्मी को अनरैप करने लगे। ली को ये सब अच्छा नहीं लगा, वो चला गया। ये अपनी जीएफ के साथ लिव इन में रहता था। लड़की का नाम सुजन था। हमें पता चला सुजन ने इसे स्कॉलरशिप में जितवाया है और बेलिंगम को हरवा दिया। इसके भाई को ये बात पता थी, पर वो कुछ नहीं करेगा, वो तो इसका भाई है। बेलिंगम भी जानता था उसे हरवाया गया है, पर ये उसे लूजर समझते थे। वो क्या ही कर लेगा। बेलिंगम बोला मम्मी के नाक में सीजर घुसा के ब्रेन निकाल लिया गया है। मम्मी बनाने के समय ऐसा किया जाता था और फिर अंदर फूल वगैरह घुसा देते थे। बेलिंगम को मम्मी के पेट के अंदर से एक स्क्रॉल मिला जिससे ये बहुत खुश हो गया। इसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उस स्क्रॉल में मंत्र लिखे थे। रात में ये मंत्रों को पढ़ने लगा जिसकी आवाज एंडी को भी आ गई। मंत्र के कारण मम्मी जिंदा हो गई, तभी लाइट भी फ्यूज हो गई। बेलिंगम ने मम्मी को इसलिए जिंदा किया था ताकि ली को मरवा सके। इसे बदला चाहिए था। मम्मी ने एंडी को धक्का मारा क्योंकि ये रास्ते में आ रहा था, पर एंडी उसे देख नहीं पाया। ये बाहर आया पर यहाँ कोई नहीं था। बेलिंगम दोनों को वाइन पिलाने लगा और उधर मम्मी ली को मारने आ गई। ली को लगा कोई चोर घुसा होगा, ये भी सतर्क हो गया, पर मम्मी ने इसकी गर्दन पकड़ ली। फिर नाक में तार घुसा के भेजा बाहर निकाल लिया। सुजन जब वापस आई तो उसका भेजा प्लेट में रखा पाया और लाश फर्श पर पड़ी थी। ये बहुत डर गई। इसने मम्मी को जाता हुआ देख लिया। एंडी जब नीचे जा रहा था तो मम्मी भी ऊपर आ रही थी, तभी फोन आ गया। एंडी को जाना पड़ा। सुजन ने एंडी को ली की मौत की खबर दी। उसने कहा मैंने कातिल को जाते हुए देखा था। एंडी बेलिंगम के पास आया और देखा मम्मी कॉफिन में नहीं है, इसलिए समझ गया ली को किसने मारा है। रात को मम्मी सुजन को ही मारने आ गई। सुजन इसका सामना करने लगी, पर मम्मी को कुछ भी नहीं हो रहा था। वो इसे भी मार डालता है। ये सुजन को फोन कर रहा था पर वो उठा नहीं रही थी। ये भागते हुए इसके रूम में पहुंचा, पर अब तक सुजन मर चुकी थी। मम्मी ने इसे भी मम्मी बना दिया था। बेलिंगम के रूम की लाइट चली गई। ये बाहर आया। एंडी ने इसे मार के बेहोश कर दिया। जब इसे होश आया तो ये चेयर में बंधा पड़ा था। एंडी ने कहा तुमने मेरी बहन और बेस्ट फ्रेंड को मार डाला है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेलिंगम मंत्र पढ़ के मम्मी को जगाने लगा। इससे वो जाग गई। एंडी जानता था वो इसे जरूर जगाएगा। इसने मम्मी के टांग काट दिए, फिर उसका सर भी काट के आग में फेंक दिया। बेलिंगम ने कहा मुझे मारने से वो वापस नहीं आएंगे, मुझे छोड़ दो। इसने वो स्क्रॉल मांगा, नहीं तो जान से मार देगा। इसने बता दिया स्क्रॉल कहाँ रखी है। एंडी ने उसे जला दिया, नहीं तो ये वापस मुर्दे जिंदा कर सकता है। एंडी ने इसे जिंदा छोड़ दिया। ये यहाँ से चला गया। हमें पता चला एंडी ने वो नकली स्क्रॉल जलाया था, असली वाला तो इसके पास ही था। ये सुजन और ली को जिंदा करके उसे मारने भेज देता है। एंडी भी मारा गया। विच को कहानी पसंद आई। ये अब इसे कुक करने वाली थी। टॉमी ने कहा दूसरी कहानी इससे भी डरावनी है। ये जल्दी दूसरी कहानी सुनाने लगा। ये कहानी एक अमीर आदमी डोरगन की थी जिसने हाल्स्टन नाम के एक आदमी को किसी का मर्डर करने के लिए हायर किया था जो एक बिल्ली थी। इसे इस काली बिल्ली को मारना था। बदले में $1,00,000 मिलेंगे। $50,000 एडवांस में दे रहा था। इससे हाल्स्टन शॉक रह गया। एक बिल्ली को मारने के लिए इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं? डोरगन ने कहा ये बिल्ली आम बिल्ली नहीं है, ये हेल से आई है। पहले घर में 4 लोग रहते थे, मेरी बहन और उसकी फ्रेंड अमेंडा और 20 साल पुराना नौकर। एक दिन ये बिल्ली हमारे घर आई। मैंने उसे डरा के भगा दिया, पर वो फिर घर में घुस गई। मेरी बहन को वो बिल्ली पसंद आई। उसने उसे पालने का डिसाइड किया। मैंने उसे रोका पर उसने मेरी बात नहीं मानी। उसे ये बिल्ली मासूम लग रही थी। एक दिन बिल्ली ने मेरी बहन को सीढ़ी से गिराकर मार डाला, पर फिर भी मेरी बहन की दोस्त को अकल नहीं आई। उसे लगा ये एक्सीडेंट है, बिल्ली की कोई गलती नहीं है। एक रात जब वो सो रही थी तो कैट ने उसकी सांसें रोक ली और दम घोटकर उसे मार डाला। मैंने अपने नौकर को बिल्ली को दूर छोड़ के आने का ऑर्डर दिया। वो उसे दूर ले जाने लगा, पर बिल्ली ने उस पर अटैक कर दिया और वो एक्सीडेंट में मारा गया और वापस बिल्ली घर आ गई। डोरगन को लग रहा था ये उसके बुरे कर्मों का फल है। दरअसल इसकी एक मेडिसिन की कंपनी थी। इसने हार्ट अटैक से बचने का दवाई बनाया था। उसकी टेस्टिंग के लिए इन्होंने 5000 कैट्स को मार डाला था। खैर हाल्स्टन ने कहा इसे तो मैं 1 सेकंड में ही मार दूंगा, तो बिल्ली ने इसके हाथ पे खरोच मार दिया। डोरगन सिटी चला गया
और ये कैट को ढूंढने लगा। अगर उसे मार दिया तो पैसा ही पैसा होगा। उसे मारने का सारा सामान ये लेकर ही आया था। ये कैट को हल्के में ले रहा था, तभी कैट इस पे हमला करने लगी। ये अच्छा खासा घायल हो गया। हार्सन को बहुत गुस्सा आया और ये सीरियस हो गया। अब कैट और इसमें लड़ाई होने लगी। कैट ने इसके प्राइवेट पार्ट पर काट लिया। ये उसे बंदूक से मारने की कोशिश करने लगी, तभी उसने चेहरे पर खरोच मार दिया। इसे कैट पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर उससे भी ज्यादा कैट को आ रहा था। वो इसके पेट के अंदर घुस गई और अंतड़ियां खाने लगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब डॉर्गन वापस आया तो इसे मारा देख इसके होश उड़ गए। तभी कैट भी पेट से बाहर निकल गई। डॉर्गन खौफ से भड़ गया। कैट इसे ही मारने आ गई, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। ये हार्ट अटैक से ही मारा गया। कहानी विच को अच्छी लगी, पर उसे एक लव स्टोरी सुननी थी, जिससे टॉमी अब इसे लव स्टोरी ही सुनाने लगा। ये कहानी एक मैक्स नाम के लड़के की थी, जो एक आर्टिस्ट था, पर इसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब था। घर के ऊपर एक गार्गल का स्टैचू था। मैक्स क्लब में आके अपने एजेंट से मिला। इसे लग रहा था एजेंट इसे पैसे देगा, पर ऐसा नहीं था। वो इसके आर्ट को बेकार बताता है और चला गया। इससे ये बहुत ज्यादा परेशान हो गया। खैर कुछ देर बाद क्लब ओनर ने क्लब बंद किया। तभी आदमी को कुछ आवाजें आने लगी। मैक्स अभी दूसरी तरफ टॉयलेट कर रहा था, तभी एक मॉन्स्टर ने ब्रूटली आदमी को मार डाला। मैक्स बहुत डर गया और मॉन्स्टर से रिक्वेस्ट करने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पे ही छोड़ूंगा, तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे, इस बात को सीक्रेट रखना होगा। इसने वादा किया। मॉन्स्टर ने इसके चेस्ट पर खरोच मार दिया और चला गया। ये भागते हुए दूसरी तरफ आ गया। एक लड़की मॉन्स्टर की तरफ जा रही थी। इसने इसे रोका और कहा उधर खतरा है। ये इसे अपने घर ले आया। लड़की का नाम कार्ला था। इसने पुलिस को फोन करके मॉन्स्टर के बारे में बताना चाहा, पर फिर ये रुक गया। इसने अपना वादा नहीं तोड़ा। कार्ला इसके जख्म पर पट्टी करने लगी। दोनों रोमांटिक मूड में आ गए और इंटीमेट हो गए। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसने मॉन्स्टर की पेंटिंग को बनाया। तभी कार्ला आ गई। इसने पेंटिंग छुपा दिया। कार्ला इसे पसंद करने लगी थी। कुछ दिनों बाद कार्ला प्रेग्नेंट हो गई। दोनों ने हैप्पीली शादी करने का डिसाइड किया। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ी। इनके 2 बच्चे हो चुके थे। इससे शादी करने के बाद मैक्स की लाइफ बदल गई थी। पैसों की कोई कमी नहीं रही। इनकी फैमिली खुशहाल थी। 10 साल बीत गए थे, इन्हें पता भी नहीं चला। 10 सालों से जो राज मैक्स ने अपने सीने में दबा रखा था, आज ये उसे रिवील करना चाहता था। ये कार्ला को इस बारे में बता देना चाहता था, क्योंकि ये इसकी वाइफ है। इसने मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ बता दिया। कार्ला ने कहा, तुमने कहा था तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। हमें पता चला कार्ला ही वो मॉन्स्टर है जो रूप बदल के इसके साथ रह रही थी। कार्ला अपनी असली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। मैक्स ऐसा करने से रोकने लगा, पर ये जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही थी। इसने वादा तोड़ा था, इसलिए ये हो रहा था। इनके दोनों बच्चे भी मॉन्स्टर बन गए। कार्ला ने इसे मार डाला और बच्चे को लेकर वापस बिल्डिंग के ऊपर बैठ गई। विच को कहानी पसंद आई। अब ये और कहानी नहीं सुनने वाली थी। अब ये इसे पका के खाएगी, पर फिर भी ये कहानी सुनाने लगा और कहा इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होगी। इसने कहा, ये तो तुम्हारी कहानी है, तुम अपनी कहानी क्यों सुना रहे हो, इसमें कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली। तभी इसने कंचे फेंके, जिससे ये फिसल कर अपने ही टूल्स पर गिर पड़ी और घायल हो गई। इसने चाबी उठाया और जंजीर खोला। इसके बाद इसे ओवन में डाल दिया, जहाँ ये कुक हो गई और टॉमी की कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई। तो कैसी लगी आपको ये मूवी, कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल फ्राइड फ्लिक्स एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।